हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेटर एफ से शुरू होने वाले इंपॉर्टेंट्स इडियम्स एंड फ्रेजेस फॉर क्लास 12th यूपी बोर्ड। इससे कि पहले के लेक्चर में मैंने ए से लेकर ई तक सारे लेटर को कवर कराया है। जो भी इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, वैसे तो इनकी बहुत लंबी लिस्ट होती है, लेकिन एग्ज़ाम बेहद करीब है आपके, तो आपको इंपॉर्टेंट ही कवर करना है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और मैं हर लेक्चर में आपको ये बार बार बता रहा हूँ कि जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, तो उनको क्या करें, आप अपने सेंटेंस में उसको यूज़ कर लें। जब आप उस मीनिंग को याद करें, उसका हिंदी मीनिंग समझें, हिंदी मीनिंग को समझने के बाद अपने सेंटेंस बना लें, तो आपको मीनिंग वो लर्न हो जाएगा, आप एग्ज़ाम में भूलेंगे नहीं फिर उसे। चलिए आज की जो लिस्ट है एफ़ की, वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला लेटर है फैग एंड। फैग एंड सॉरी, वर्ड जो है कौन सा है, फैग एंड। और फैग एंड का मतलब क्या होता है, द लास्ट और वर्स्ट पार्ट, यानी कि अंतिम और सबसे बुरा पार्ट। ठीक है, अंतिम अंश जैसे कह सकते हैं, सबसे लास्ट पार्ट। अ साधु केम टू अस एट द फिग एंड ऑफ द डे। जो साधु आया वो कब आया, एट द फैग एंड ऑफ द डे का मतलब है दिन के एंड होने पर, जब पूरा दिन निकल गया तब आया एक साधु। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट का मतलब होता है द मोस्ट इंपोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण, जिसका मतलब होता है द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग फॉर अ क्लर्क इज टू लर्न टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड। जो सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज़ होती है, यानी सबसे अति महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो क्या है क्लर्क के लिए, वो है टाइपिंग सीखना और शॉर्ट हैंड सीखना। शॉर्ट हैंड इज अ काइंड ऑफ लैंग्वेज। अगला दे रखा है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते फिरना। मतलब शेर शाह ड्रॉप हुमायूं फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। शेर शाह ने हुमायूं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमाया। नेक्स्ट दिया है फॉर अ रेनी डे, विपत्ति के समय। वी शुड सेव मनी फॉर अ रेनी डे। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, हमें पैसे को बचाना चाहिए अपने विपत्ति के दिनों के लिए। पांचवा दिया है फील द पल्स। फील द पल्स का मतलब होता है टू फाइंड आउट वन सीक्रेट ओपिनियन, किसी के मन की बात को समझना। एवरी लीडर मस्ट फील द पल्स ऑफ द नेशन। प्रत्येक लीडर को राष्ट्र की मन की बात समझना चाहिए। राष्ट्र की मन की बात का मतलब है क्या है कि वहाँ के जो लोग हैं उनके मन की बात समझना चाहिए। इफ़ ही वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल, यदि वह सफल होना चाहता है तो। नेक्स्ट है फाइंड फॉल्ट विद का मतलब होता है टू ब्लेम, दोष लगाना, आरोप लगाना। पीपुल मोस्टली फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। लोग क्या करते हैं, दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं, दोष लगाते हैं, गलतियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, टू मेक पर्सनल प्रॉफिट आउट ऑफ अ डिस्टर्बेंस। कि कोई व्यक्ति डिस्टर्ब है, परेशानी में है, और उससे हम उसका फ़ायदा उठाएं परेशानी का। ठीक है, किसी की परेशानी का लाभ उठाना, वो कहलाता है फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। सेंटेंस दिया है वाइल टेररिस्ट आर क्रिएटिंग ट्रबल इन द कंट्री। जबकि टेररिस्ट क्या कर रहे हैं, समस्या पैदा कर रहे हैं देश में। सम फॉरेन पावर्स आर ट्राइंग टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। कुछ विदेशी ताकतें हमारी परेशानियों से क्या उठाना चाहती हैं, लाभ उठाने का प्रयास कर रही हैं वो। फ्लाई इन द फेस ऑफ। फ्लाई इन द फेस ऑफ का मतलब होता है टू डिफाई और अपोज डायरेक्टली, सीधे सीधे विरोध करना। किसी का डायरेक्टली विरोध करते हैं ना, वो कहलाता है फ्लाई इन द फेस ऑफ। वाई शुड यू रेकलेसली फ्लाई इन द फेस ऑफ डेंजर। तुम वाई शुड यू रेकलेसली फ्लाई, तुम्हें क्यों विरोध करना चाहिए किसी खतरे का, वो भी सीधे सीधे। तो सीधे सीधे विरोध नहीं करना चाहिए। फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट सिंसियरली, मतलब अंतःकरण से। अंतःकरण से वर्ड आपको थोड़ा सा टिपिकल हिंदी लग रही है, तो आप इसे बोल सकते हैं तहे दिल से। आई थैंक माई बेनिफैक्टर, मैंने अपने शुभ चिंतकों को धन्यवाद दिया। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, अपने तहे दिल से। नेक्स्ट है फैंसी प्राइस। फैंसी प्राइस का मतलब होता है एक्सॉर्बिटेंट प्राइस, अत्यधिक मूल्य, बहुत ज़्यादा मूल्य होना। रमेश इज़ डिमांडिंग अ फैंसी प्राइस ऑफ हिज कार। रमेश अपनी कार के लिए बहुत अधिक मूल्य मांग रहा है। नेक्स्ट है फॉर गुड, यानी कि फॉर एवर, सदैव के लिए। ही लेफ्ट द कंट्री फॉर गुड, उसने देश सदैव के लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट है फेयर प्ले। फेयर प्ले का मतलब होता है जस्ट ट्रीटमेंट, मतलब न्याय।
मोस्ट ऑफ पिटिशनर्स वांट ओनली फेयर प्ले एंड नो फेवर। बहुत से जो पिटिशनर हैं वो क्या चाहते हैं, सिर्फ न्याय चाहते हैं, कोई और दूसरा फेवर नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ न्याय मिल जाए। पिटिशनर मतलब याचिका, याची जो याचिका दायर करते हैं। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट, मतलब सच्चा। एन ऑनेस्ट शॉपकीपर इज ऑलवेज फेयर एंड स्क्वायर इन हिज डीलिंग। एक ईमानदार शॉपकीपर सदैव क्या होता है, सच्चा होता है अपनी डीलिंग में। फ्रॉम बैड टू वर्स, टू बी ग्रेटली बैड यानी बहुत अधिक बुरा हो जाना। हर मदर्स कंडीशन इज गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स, उसकी जो माँ की स्थिति है वो बहुत अधिक बुरी होती जा रही है। नेक्स्ट है वर्ड फेयर सेक्स का मतलब क्या होता है, वीमन मतलब महिला। द फेयर सेक्स शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट इन देयर डीलिंग, स्त्री को सदैव ही अपनी डीलिंग में ईमानदार होना चाहिए, अपने व्यवहार में ईमानदार होना चाहिए। फ्रॉम हैंड टू माउथ, टू लिव विद इन अ लिटिल इनकम, कम आय में जीवन व्यतीत करना, मतलब गुजर बसर करना, गुजारा करना, कई तरीके से बोल सकते हैं इसको हम। मोस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के बहुत से जो वर्किंग क्लास पीपल हैं, ठीक है, लेबर के जो लोग हैं, टुडे आर लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, वो बहुत ही कम आय में अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, वो गुजर बसर कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। फार एंड नियर का मतलब होता है एवरीवेयर, यानी कि हर जगह, ठीक है, सर्वव्याप्त, सर्वत्र। दीज डेज रोहित शर्मा इज फेमस फॉर एंड नियर एज अ क्रिकेट प्लेयर। आजकल जो है इन दिनों रोहित शर्मा बहुत अधिक फेमस हैं, ठीक है, फॉर एंड नियर एज अ क्रिकेट प्लेयर के रूप में, यानी सर्वत्र तरीके से वो क्या है, फेमस है। फाइट शाई ऑफ, फाइट शाई ऑफ का मतलब होता है बचना। वी शुड फाइट शाई ऑफ गैम्बलर फ्रेंड्स, हमें जो है जुआरी मित्रों से बचना चाहिए। अब जो वर्ड है शाय, इससे कई सारे मीनिंग क्रिएट हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई वर्क शाय, अगर आप वर्क में शाय जोड़ देंगे तो उसका मतलब हो जाता है जी चुराना, ठीक है, काम से जी चुराना, वर्क शाय। कई लोगों को दूध पीने का शौक नहीं होता है, बचते हैं उससे, अवॉइड करते हैं, नहीं पीना चाहते हैं, तो उनको बोलते हैं मिल्क शाय, ठीक है। और भीड़ से शर्माने वाले, भीड़ से बचने वाले, कि भीड़ में नहीं जाएंगे हम, कतराने वाले, उनको बोल सकते हैं पब्लिक शाय। तो इस तरीके से बहुत सारे मीनिंग बन सकते हैं शाय की हेल्प से। नेक्स्ट वर्ड दिया है फेस टू फेस, इसका मतलब होता है कन्फ्रंटेड, आमने सामने। द टीम्स ऑफ बोथ कंट्रीज शुड फेस टू फेस, दोनों देशों की जो टीमें थी स्टूड, वो खड़ी थी कैसे, आमने सामने खड़ी थी। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है रेडी टू अंडरगो अ ट्रायल, जांच अथवा मुकदमे का न्यायिक विचार करने के लिए तैयार। इफ़ यू डोंट फेस द म्यूजिक नाउ, अगर हम जांच अथवा मुकदमे का न्यायिक विचार करने के लिए तैयार नहीं होंगे, आवर अपोनेंट्स विल गेन अप अपर हैंड बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ आवर डिफ़िकल्टीज, तो हमारे जो दुश्मन हैं, हमारे जो विरोधी हैं, वो क्या करेंगे, हमारी कठिनाइयों का लाभ उठा लेंगे। फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है ह्यूमन नेचर, ठीक है, ह्यूमन नेचर या ह्यूमन भी कह सकते हैं फ्लैश एंड ब्लड को, ठीक है, मनुष्य से भी सेंस निकलता है इसका। द सफरिंग वाज मोर देन फ्लैश एंड ब्लड, जो कष्ट था वो क्या था, मनुष्य का जो स्वभाव है उससे भी ज़्यादा था कष्ट जो था। कुड बियर बाय अमेरिकन आर्मी, जो सहा जा सका किसके द्वारा, अमेरिकन आर्मी के द्वारा। ऑन इराकी प्रिजनर्स, किसके ऊपर, इराकी प्रिजनर्स के ऊपर। फुट द बिल, फुट द बिल का मतलब होता है टू पे द बिल, बिल का भुगतान करना। आई विल फुट द बिल वेरी सून, मैं बिल का भुगतान बहुत जल्दी करूँगा। फॉलो सूट, फॉलो सूट का मतलब होता है टू एक्ट इन अ लाइक मैनर, अनुकरण करना, ठीक है, यानी जो व्यक्ति कर रहा है काम उसी के जैसे ही काम करना, फॉलो करना, मतलब फॉलो सूट कहलाएगा वो, अनुकरण करना। इफ़ यू कमिट सिन, या तुम पाप करोगे, योर चिल्ड्रन विल फॉलो सूट, आपके बच्चे उसका क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस लेटर एफ से स्टार्ट होने वाले, और अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे जी से स्टार्ट होने वाले इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस को, धीरे धीरे करके आप कवर करते चलें। आई होप आपको सक्सेस मिलेगी, इन्हीं में से ही आपको मिल जाएंगे, और पर्याप्त होंगे इतने आपके लिए जो आप तैयार करें, तो वोकेबलरी धीरे धीरे हम आपको कवर करा देंगे। ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, एक एक लेटर कवर करते हुए चलना है। और तैयार करने का मैंने बताया है कि जब भी आप तैयार करें तो उसको इंग्लिश टू इंग्लिश भी तैयार करें और इंग्लिश टू हिंदी भी तैयार करें,
ठीक है, और अपने तरीके से सेंटेंस बना लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। जैसे सेंटेंस दिया है फुट द बिल, ठीक है, तो आप इसको ये इंग्लिश में भी तैयार करें टू पे द बिल। इसका मतलब ये होता है, क्योंकि अगर अल्टरनेट क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप तो उसमें ये कहीं ना कहीं ऑप्शन दिया होगा, इसका मतलब होता है टू पे द बिल, तो आपका वो सही हो जाएगा। और हिंदी में भी तैयार कर लें। अगर सेंटेंस में यूज़ करने के लिए आता है तो सेंटेंस में भी यूज़ आप कर देंगे। अपने तरीके से सेंटेंस बना लें, माई फ्रेंड विल फुट द बिल वेरी सून, मतलब किसी भी तरीके से सेंटेंस बना लें तो आपको ध्यान रहेगा। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, अगर वीडियो हमारी आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें। बहुत ही जल्दी हम अगला लेक्चर लेके आएंगे और लगातार आपकी धीरे धीरे सारी वोकेबलरी कंप्लीट करा देंगे। थैंक यू वेरी मच।